बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने ये सवाल किया है कि क्या असर के बाद झाड़ू देने से घर में बेबरकती होती है। नाज़रीन की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे ज़हनों के अंदर रच बस गई हैं ना, कि हम इतने ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो गए हैं कि हम जिन चीज़ों से डरना चाहिए अल्लाह के अज़ाब से, उससे तो डरते नहीं हैं। जो फजूल सी बातें होती हैं, ऐसे झाड़ू देने से बेबरकती होगी या बरकत होगी, तो इनकी तरफ हमारा हर तरफ ध्यान होता है, तवज्जो होती है। और ख़ास तौर पे ये औरतों के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुख्तसर अर्ज़ ये है कि झाड़ू देने के साथ कोई बरकत या बेबरकती का ताल्लुक़ नहीं है। वो सुबह को दें, शाम को दें, असर के वक़्त दें, किसी वक़्त भी दें, तो झाड़ू देने से जिस वक़्त भी देंगे तो घर में बेबरकती नहीं होगी। बल्कि इस्लाम ने हमें ये तसव्वुर दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, और उसके लिए कोई वक्त नहीं बताया गया। हाँ, कुछ किताबों में बुज़ुर्गान दीन ने ये लिखा है कि असर के बाद ये झाड़ू देंगे तो फिर मतलब नुकसान के ख़दशात हैं। तो उसकी वजह उलमाए किराम ने यह बयान की है कि लोगों की ज़ईफ़ुल एतिक़ादी को देख कर कि लोग इतने ज़ईफ़ुल एतिक़ाद हो गए हैं कि अगर उनको यही कहा जाए कि असर के बाद झाड़ू देने की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, वो झाड़ू दे दें, तो उनके गुनाहों की वजह से किसी वजह से नुकसान हो जाए तो फिर वो ये समझेंगे कि नहीं नहीं, ये बात तो गलत है। वो उस अल्लाह के नेक बंदे के ख़िलाफ़, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ भी लोग जा सकते हैं। तो इस हवाले से यानी मोहतात रहने के लिए कुछ बुज़ुर्गों ने लिखा है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई ममानत नहीं है। जिस वक़्त भी चाहे झाड़ू दे सकते हैं। अज़ाब क्यों आता है, बेबरकती क्यों आती है, उसकी जो वजूहात है उसकी तरफ कोई नहीं जाता। गुनाहों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आता है। हर वक्त 24 घंटे तकरीबन हमारे घरों के अंदर टीवी चल रहा होता है। टीवी के अंदर क्या होता है, फिल्में चल रही होती हैं, ड्रामे चल रहे होते हैं, बेनमाजी है, अल्लाह का बुलावा आ रहा है, उधर अज़ान की आवाज़ आ रही है, वो हम नहीं पढ़ते। तो इनकी वजह, इन चीज़ों की वजह से, गुनाहों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आता है, बेबरकती होती है, मुसीबतें आती हैं। तो इनसे बचना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी गुनाहों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आएगा। और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फ़रमाऊँगा। अगर कुफ़रान नेमत करोगे, मेरी नाफरमानी करोगे, तो मैं तुम्हें अपने अज़ाब की गिरफ्त में लूँगा। तो ये हम जो अल्लाह ताला की नेमतें खाकर उसकी नाशुक्री कर रहे होते हैं, यानी उसकी नाफरमानी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये बेबरकती या मुसीबतें आती हैं। इनसे बचना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला में शरीयत के अहकाम को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।